हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेसन 7 वीर अब्दुल हमीद पढ़ेंगे। आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इनका जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। इनकी शहादत पर इनको परमवीर चक्र भी दिया गया है, लेकिन वो मरणोपरांत मिला है। और इनके मरने के बाद इनके गांव का जो नाम है वो हामिद धाम रख दिया गया है। ठीक है, हामिद धाम इनके गांव का नाम रख दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। This is the story of a brave soldier named अब्दुल हमीद। यह कहानी एक बहादुर सिपाही की है जिसका नाम अब्दुल हमीद है। ठीक है, ये कहानी है, कहानी के लिए है शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो तो नहीं है अब, लेकिन यह एक कहानी है जो कि बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद के बारे में है। He was a कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो एक बहुत बहादुर सिपाही थे। ही फॉट का पास्ट टेंस है फॉट। फाइट मीन्स लड़ना, फॉट मीन्स लड़ा या लड़े। तो ही फॉट, वो लड़े इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब्दुल हमीद वॉज बोर्न इन धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 in a Muslim family to सकीना बेगम and मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में जिसमें सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान थे उसमें हुआ था। यानी अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 ईस्वी में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर हुआ था, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? Would you like to know? क्या आप जानना चाहेंगे? How he became the hero? वो कैसे हीरो बन गए, वो कैसे नायक बन गए of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में वो कैसे एक हीरो, एक नायक बन गए? It was the early morning of 10 September 1965. यह 1965 की 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात है या सुबह थी। India was fighting against Pakistan. भारत का युद्ध पाकिस्तान से हो रहा था। A Pakistani regiment of platoon tank was marching on the Bhikiwind Amritsar road in the Khemkaran sector of India. पाकिस्तान रेजिमेंट की एक प्लेटून टैंक जो थी वो भिखीविंड अमृतसर में एक जगह है खेमकरन सेक्टर, वहाँ पर वो मार्च कर रही थी, टहल रही थी या चल रही थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। वह एक
चलते चलते मार्च करते करते वो एक गांव पहुंच गई। वो जो रेजिमेंट थी, रेजिमेंट मानी के सैनिकों की एक टुकड़ी होती है, तो वो जो टुकड़ी थी सैनिकों की या रेजिमेंट थी, वो चलते चलते चीमा नामक एक गांव तक पहुंच गई थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। ये जो गांव था ये इंडो पाक बॉर्डर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस जगह पर, इस सेक्टर में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था, लगातार चल रहा था, अभी भी चल रहा था। जब वो पहुंचे थे, रेजिमेंट जब वहां पहुंची तब भी युद्ध चल रहा था वहां पे। Here, Havaldar Abdul Hamid and the other soldiers of 4 Grenadier Company were waiting to face the Pakistani army. यहाँ पर कहाँ सेक्टर, जो सेक्टर था, कौन सा सेक्टर था, खेमकरन सेक्टर। ये जो खेमकरन सेक्टर था, यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद जो थे, हवलदार अब्दुल हमीद और उनकी सेना के 4 ग्रेनेडियर कंपनी जो थी, वो वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का वेटिंग टू फेस, उनका सामना करने के लिए, पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। द platoon tank of the Pakistani army were not very far from him. जो पाकिस्तानी platoon टैंक थी वो उनसे, फार मतलब होता है दूर होना, उनसे किनसे, अब्दुल हमीद से बहुत दूर नहीं थी। वर नॉट वेरी फार, वो बहुत दूर नहीं थी। फ्रॉम हिम, किससे, अब्दुल हमीद से। ही कुड हिट द टैंक विथ हिज गन इफ ही वांटेड टू। अगर वो चाहते तो वो उस टैंक को अपनी गन से, अपनी बंदूक से हिट कर सकते थे। ही वॉज अ गुड शॉट। वो एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स। लेकिन वो अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक विथ ईच ऑफ हिज शॉट। वो अपनी हर गोली से टैंक को हिट करना चाहते थे, टैंक को मारना चाहते थे। यानी वो अपनी एक भी गोली को नहीं चाहते थे कि वो जाया जाए, बेकार जाए, इसलिए वो उसके और पास आने का इंतज़ार कर रहे थे। द पाकिस्तानी टैंक वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तानी टैंक थे वे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और डेंजरस का मतलब खतरनाक थे। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। अप्रोचिंग का मतलब होता है अप्रोच करना यानी पहुंचना, नियर मतलब पास में। तो वे जो टैंक्स थी वो उनके और पास पहुंचती जा रही थी, उनके और करीब आ गई थी। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूसली। वे लगातार आग उगल रही थी, यहाँ बम के धमाके कर रही थी। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड। वीर अब्दुल हमीद आगे की तरफ बढ़े। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट। उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई एंड फायर्ड अ शॉट, और एक गोली चला दी। द टैंक कॉट फायर। कॉट फायर का मतलब होता है आग लगना। टैंक में आग लग गई। एंड वेंट अप इन अ फ्लेम। और वो एक फ्लेम में, फ्लेम मतलब होता है आग की ज्वाला, तो वो आग में बदल गई या उसमें आग लग गई। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। अब्दुल हमीद की कंपनी के जितने भी सिपाही थे, सभी सिपाही, ऑल द सोल्जर्स, सभी सिपाही अब्दुल हमीद की कंपनी के बहुत खुश थे। ठीक है, अब बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है
और इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।